मैम, सबसे पहले क्या कहेंगे राजेश पायलट शिक्षा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम हर बार आप उपस्थित भी होते हैं, पिछली बार भी मुलाकात हुई, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करके उन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं और औरों को प्रेरणा देते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह अपनी प्रतिभा को निखारें। मैम, आपने जैसे अभी उद्घोषण में कहा है कि जातिगत से ऊपर उठ कर कहीं सोचना है या धर्म से, लेकिन आजकल एजेंडा तो धर्म के और जाति के ऊपर ही सारा चल रहा है। देखिए, ये जो आयोजन है ये राजनीति से अलग है, इसलिए मैं इसमें राजनीति नहीं बोलना चाहती। जो आपने बोला मैंने तो मैंने बोला वो जो सामाजिक कठिनाइयाँ हैं हमारे सामने, आर्थिक कठिनाइयाँ हैं हमारे सामने, चुनौतियाँ हैं, उनके बारे में बोला। क्या सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? फिर आप सरकार को बीच में लाएंगे तो पूरी संस्था जो है सभी को मिलाकर चलती है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, जिनको दूर करना चाहिए। मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ कहेंगे? किस पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। फिर इसमें फिर आप राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? इनका जितना कार्य है ना वो गौण हो जाएगा। राजनीतिक प्रश्न पर ही आप उसका शीर्षक दे देंगे। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपका पूरा रिकॉर्ड किया, लाइव चलाया। हाँ, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ। ठीक है। क्या देखिए, मैं ये मानना है कि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो उनको ध्यान में रख करके हमें जो भी कानून बनाना है या जो कानून बने हैं वो उन सब को लेकर चले तो सब में समन्वय रहेगा, हार्मनी रहेगी। मैम, बाबूजी का समय हो या आप जब लोकसभा स्पीकर की तब के समय में और अब के समय में फर्क देखा जा रहा है, इसलिए ये सवाल बनता है कि आज जो है बहुत ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है। बहुत बदलाव है और बदलाव हमें आगे ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर बदलाव हमें पीछे ले जाए तो चिंता हो जाती है। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हमें जो सबसे कतार में जो सबसे पीछे है सबसे पहले उसका ध्यान रखना चाहिए। मैम, ये भेदभाव कैसे खत्म होगा? भेदभाव तो हम आकर अपने मन में ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। हम मन में रखे हुए हैं उसको, दिल में रखे हुए हैं उसको, हमारी मानसिकता वैसी हो गई है तो इसलिए वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मानसिकता को बदल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। आपने दूसरी हरित क्रांति की भी बात की थी। दूसरी हरित क्रांति की बात आपने की। किसकी? दूसरी हरित क्रांति जो। हाँ, दूसरी हरित क्रांति की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जब पहली हरित क्रांति हुई, जब मेरे बाबूजी खाद्य मंत्री थे, तो उस समय हमने अपने देश को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया। उससे पहले हम जो खाने की सामग्री है और अन्न है उसको बाहर से मंगाते थे, तो हमें हमारे लिए आवश्यक है कि हम फिर से आत्मनिर्भर हों, इसीलिए मैंने हरित क्रांति की बात की। तो आत्मनिर्भर भारत की तो बात हो रही है मैम, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन आप कहेंगे पॉलिटिक्स सवाल है। तो हम बाहर से न मंगाएं, बाहर से अनाज न मंगाएं, यहाँ ही इतना उपजा दें। और सबसे ज़रूरी है कि जो अन्नदाता है, जो कृषक है, उसकी स्थिति को अच्छा करें। उसकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। तो ये सब बातें हैं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है।